हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। गुड इवनिंग गाइस, शाम का समय है यहाँ पे। ऑलमोस्ट 9:30 शाम के, रात का ही समय है, 9:30 बज रहे होंगे। अभी मैं गई थी मार्केट में कुछ काम था तो वहाँ से सब्जियाँ वगैरह लेके आई थी। और खाना तो मैंने खा लिया था 7 बजे ही शाम को। तो मुझे रात होते थे ना भूख लग गई थी, तो मैंने सोचा मैं क्या खाऊं। तो इसलिए मैंने अपने लिए मखाने और थोड़ा सा काजू फ्राई करा और सोचा थोड़ा सा हेल्दी खाते हैं, तो मखाने और काजू फ्राई करके यहाँ पे मैं बैठ गई पहले खाने। और सोफे पे बहुत सारे कपड़े रखे हैं, ठंडी आ गई ना। ठंड में वुलन कपड़े जब शाम को सब उतारते हैं तो बस इसी सोफे पे फेंक उठता है। सुबह जब घर को क्लीन करते हैं तो सारा चीज़ अरेंज करती हूँ, बाकी रात भर ऐसे ही सबके जैकेट स्वेटर सब सोफे पे रख देते हैं ताकि सुबह जल्दी सबका सही कर सकूँ। और इधर सब्जियां वगैरह लेके आई तो यहाँ पे राशन भी मैंने कुछ ऑर्डर करा था, तो राशन भी बनिया अंकल जो है वो भेज दिए थे। तो उसे सारा सेटअप करना था, लगाना था, तो मैंने सोचा मैं फटाफट लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे जो स्टॉक मतलब खाली हो गए थे डिब्बे में, उसे भरा फिल किया। और जो ऐसे थे जो भरा था तो वो मैंने उसको सारा अरेंज कर दिया ऊपर की तरफ, जहाँ पे मैं मतलब एक छोटा सा पैंट्री टाइप बनाई हूँ। और एक ड्रॉअर है पूरा मतलब किचन में ही, तो उसको खाली करी हूँ, तो वहाँ सारा रखती हूँ मैं। तो ऊपर मैंने सब रख दिया। और नीचे मंगाई थी दाल चावल और आटे का पैकेट। तो ये सारा जैसे दाल तो खाली था, मैंने अरहर का दाल डिब्बे में भर दिया गाइज। एंड आटे वगैरह, आटा नहीं दे गए थे भैया, आटा मंगाया था लेकिन वो नहीं भिजवाए हैं, तो ऐसे ही बाद में मंगा लूँगी। जो था पैकेट सहित रख दिया। जब खाली होगा चावल ना, तो चावल के डिब्बे को पोंछ के फिर उसी में चावल फिल कर देती हूँ। इधर बाबू का दूध का पाउडर आया था, तो वो सारा चीज़ अरेंज करने में ना थोड़ा टाइम चला जाता है। एंड सब्जी में केवल आलू मटर और लहसुन लेके आई थी, बाकी सब्जी था तो कुछ नहीं लाई थी। तो इधर मैंने आलू को ऐसे रख दिया, क्योंकि आलू में ना आजकल बहुत मिट्टी आती है, तो मैं पन्नी से ही निकाल के धुल के फिर यूज करती हूँ। मटर अभी मैंने ऐसे रख दिया, सुबह छीलूँगी। फिर उसके बाद स्लैब को अच्छे से क्लीन करा। फिर हम लोग गए थे शनिदेव मंदिर दिया जलाने शनिदेव को। उसके बाद वहाँ से आए, फिर मैंने कपड़ा वपड़ा चेंज किया। और खाने में मैंने बनाया था सिर्फ खिचड़ी, क्योंकि शनिवार को ऑलमोस्ट ज़्यादातर मैं खिचड़ी ही बनाती हूँ, हमारे यहाँ खिचड़ी ही बनती है। तो मैं पहले ही खा चुकी थी, तो हस्बैंड यहाँ खा रहे थे। और फिर मैं यहाँ पे बाबू को खिला रही थी। और बाबू की ना तबीयत काफ़ी ख़राब है, मैं उसको फीवर वगैरह आ रहा है। हम लोग कितना ही मना कर रहे थे ज़मीन में मत लेटो, फिर भी लेट जाता है। मैं खाना खिलाने बैठी, लेकिन कैसे तैसे करके सिर्फ 2-3 बाइट खाया था, अदरवाइज़ वो नहीं खाया। फिर मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया, उसको नीमोलाइज लगाना, दवा देना, ये सब काम करे हम लोग। सो गए थे। और ये सुबह की क्लिप है। सुबह उठ के चाय नाश्ता हमने कर लिया। चाय नाश्ता करने के बाद मुझे, आज है संडे, संडे का ये ब्लॉग है। सैटरडे से मैंने स्टार्ट किया शाम से, संडे की सुबह की मॉर्निंग की स्टार्ट है ये। तो मॉर्निंग में के जितना भी सोफ़ा पे जो स्वेटर जैकेट था उसे मैंने अच्छे से रख दिया। और पहले मैं नाश्ता वास्ता करके बैठ गई मटर छीलने। 2 किलो मटर था, मटर मैंने पूरा छील के डिब्बे में भर के रख दिया, क्योंकि अभी 1-2 शादियों में जाना है और भाई भाभी भी आएंगे घर पे, तो सही रहेगा ना नाश्ता वास्ता बनाने के लिए। तो इसलिए मैंने पहले ही छील के रख दिया, तो सही रहेगा। उसके बाद मटर छीलने के बाद फिर मैं लग गई इस कमरे की थोड़ी सी क्लीनिंग करनी है, जैसे बेडशीट वगैरह चेंज करना है। बाबू को ये जब सर्दी और मतलब कोल्ड कफ बहुत होता है ना, तो वो वॉमिट बहुत करता है। जैसे डॉक्टर भी बोलते हैं ना, बच्चों का जैसे कफ निकलने का एक ही ज़रिया होता है वॉमिट। तो वॉमिट करते हैं बच्चे तो कफ आसानी से निकल जाता है। तो कई बार वॉमिट करा था बिस्तर पे ही रात को तो हम लोग चेंज नहीं करे थे, ऊपर गदिया वगैरह डाल के पोंछ के उसको सो गए थे। तो सुबह मैंने सोचा मैं चेंज कर देती हूँ, तो मैंने बेडशीट हटा दिया। बेडशीट हटाने के बाद मैं आ गई थी मशीन लगाने। और आज है संडे, संडे के दिन इतना काम है, इतना काम है, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब काम करते करते इतना लेट हो गया मुझे। आज मार्केट भी जाना है, प्लस शाम को दावत शादी में भी जाना है। मतलब एक हस्बैंड के फ्रेंड के बेटे की मतलब फ्रेंड क्या, ऐसे ही बड़े हैं अंकल जी हैं, उनके बेटे के रिसेप्शन है, तो वहाँ पे भी जाना है। तो सारा काम पहले ख़त्म करना है। बहुत सारे संडे को काम हो जाते हैं, क्लीनिंग का, मशीन लगाना, बहुत सारे कपड़े फोल्ड करना, मटर छीलना, सफाई अच्छे से करना, मतलब सारे काम हम लोग संडे को निपटाते हैं। तो ये सब
मशीन मैंने लगा दिया। भगवान जी का मंदिर का जो पर्दा है मैंने चेंज किया था, तो वो मैंने भिगो दिया। वाइट कलर का था तो मैंने उसको बाल्टी में भिगो दिया। वो भगवान जी का टावल होता है छोटा छोटा, जिससे हम लोग भगवान जी को नहलाते हैं पोंछते हैं, वो सारे थे पर्दे थे, तो मैंने बाल्टी में अलग से भिगो दिया। फिर मैंने नीचे से थोड़ा सा रैक वगैरह खोल के अंदर की तरफ कैबिनेट साफ़ किया, फिर ऊपर स्लैब वगैरह साफ़ करके फिर मशीन अभी चल रहा है। फिर मैं आ गई थी इधर, और इतने सारे ये कपड़े मुझे फ़ोल्ड करने हैं। और गाइज़ ये एक दिन के कपड़े हैं जो कल वॉश हुआ था, मतलब फ्राइडे को वॉश हुआ था, वो सारे कपड़े हैं। ये सारे मुझे फ़ोल्ड करके जल्दी से प्लेस करना है सबकी जगह, सबकी अलमीरा में लगाना है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा क्लिप आप लोग को दिखा रही हूँ। बस मेरा मोटिव होता है कि मैंने हाँ ये संडे को ये काम किया, सैटरडे को ये किया। तो देखिए सारे कपड़े मैंने फ़ोल्ड कर दिए, फिर मैंने ले जाके सबके अलमीरा में जिसके कपड़े जहाँ जाने थे सब सेट किया। अच्छे से सेट करने के बाद फिर मेरा एक काम था बेडशीट बिछाने से पहले थोड़ा सा मैट्रेस को खिसका के सारी चीज़ को क्लीन करना था। जैसे जब भी मुझे बेडशीट डालना होता है ना, पहले मैं मैट्रेस खिसका के और बेड के इर्द गिर्द साइड, मतलब जो जितने भी होते हैं, पहले मैं वाइप से वेट वाइप से क्लीन करती हूँ सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे देखिए मैं क्लीन करके फेंकती जा रही थी अच्छे से, बेड के कॉर्नर को, फ़ोटोज़ को, विंडो को। बेडशीट भी डालने से पहले मैं सारा चीज़ क्लीन करती हूँ अच्छे से, मेरी हैबिट है। तो मैंने इनसे वाइप मांगा था तो वाइप ही फेंक के चले गए। तो विंडो वगैरह सब मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। और इधर देखिए बाबू की मस्ती, तबीयत ख़राब है बच्चों को ना, मतलब तबीयत ख़राब होती है इतना नहीं होता है, उनको बस खेलना होता है। तो यहाँ पे ये खेल रहा था, मैं अपना काम कर रही थी। एंड गाइस मेरा थोड़ा सा गला ख़राब हो गया। ये वॉइस रिकॉर्ड जो है मैं मतलब रात को आप समझिए 1:30 बजे कर रही हूँ रात को बैठ के, क्योंकि अभी अभी जस्ट रिसेप्शन से हो के आए हैं, तब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, मतलब कि वॉइस डाल रही हूँ इसमें। तो इसलिए थोड़ा सा ना गला ख़राब लग रहा है। तो उसके बाद फिर मैंने साइड साइड से क्लीन करके बेड के इर्द गिर्द को हटा के क्लीन करा। साइड जो टेबल होता है ना, साइड टेबल हटा के टेबल को चारों तरफ से मैंने क्लीन किया। इनफैक्ट मैंने साइड टेबल को अंदर से भी क्लीन किया था, जिसमें हम लोग मेडिसिन रखते हैं। तो बाबू की तबीयत ख़राब है ना, मेडिसिन रखने उठाने में थोड़ा बहुत तो गिर ही जाता है, तो वो मैंने निकाल के सारा क्लीन किया, लेकिन वो मैंने शूट नहीं किया। तो और उसके बाद फिर मैंने इस रूम की अच्छे से करी डस्टिंग, ड्रेसिंग टेबल, टीवी, मिरर, सारी चीज़ को। और ड्रेसिंग टेबल के ऊपर जो ये सेल्फ लगे हैं ग्लास के, ये सब मैंने चढ़ के ऊपर अच्छे से क्लीन करा। मतलब इतने काम ऐसे होते हैं ना जो हम ऑन कैमरा करते हैं, कितने काम ऐसे होते हैं जो हम ऑफ कैमरा करते हैं। मतलब कैमरा एक एंगल में लगा है तो लगा है, मैं अपना काम कर रही हूँ, जब याद आता है तो उस कैमरे के एंगल को घुमाती हूँ। तो ऐसे ही होता है, सब रिकॉर्ड नहीं कर पाते। तो यहाँ पे देखिए फिर मैं आ गई थी किचन में, और पूरा घर समझिए इतना फैल गया है, मतलब डस्टिंग करने में, साफ़ सफाई करने में इतना फैल गया है ना, मैं क्या ही बोलूँ। उसके बाद चूहों ने तो जो आतंक मचाया है ना, मैं क्या ही बोलूँ, इतनी गंदगी चूहे करते हैं ना। मतलब जब हम लोग पहले वाले घर में रहते थे तो 3rd फ्लोर पर रहते थे, 3rd फ्लोर पर बहुत कम कीड़े मकोड़े, लेकिन अब क्या है, हमारा मतलब नीचे का पोर्सन है हमारा, पूरा ही घर हो गया है, तो एक पोर्शन बाकायदा बना है, तो नीचे चूहे इतने आते हैं ना, इतनी गंदगियाँ करते हैं, मैं क्या ही बोलूँ। तो ये जो अवन रखा है, अवन के पीछे चूहा जाके हमेशा बैठा रहता है, और इतनी गंदगी करते हैं ना कि अजीब सा घिन सी आने लगती है। तो मैंने क्या किया, सारी चीज़ को हटा के, अवन का कपड़ा हटा के, झाड़ के, सारी चीज़ को हटा के झाड़ के क्लीन किया। फिर मशीन हटा के उसको साफ़ किया पीछे की तरफ, फिर जाके मैंने सारी चीज़ों को अरेंज किया साफ़ सुथरा करके। यहाँ मैंने एक कपड़े लिए हैं और वेट वाइप भी मैंने रखा है साथ में, दोनों ही चीज़ों से मैं क्लीन कर रही थी। उसके बाद ये क्लीन करने के बाद तो फ्रिज के नीचे जो ये बना होता है, मोस्टली ये प्याज और आलू रखने के लिए बना होता है, लेकिन अब रख ही नहीं सकते, इसमें इतने चूहे आते हैं। इसमें ना मैं झोले और छोटे छोटे पन्नी वगैरह रखती हूँ ना, वही में इतना मतलब काट काट के फेंके रहते हैं ना, मैं क्या ही बोलूँ। अब तो पन्नी भी रखने लायक नहीं है, जैसे कभी कुछ भी काम होता है तो हम लोग निकाल लेते हैं इसमें से। तो मैंने निकाल के इसको अच्छे से क्लीन करा, उसके नीचे भी हाथ डाल के फ्रिज के नीचे भी अच्छे से क्लीन करा, जो कि फ्रिज हम लोग अक्सर हटा के साफ़ करते हैं, तब भी इतना गंदगी कर देते हैं। फिर मैंने किचन के नीचे के कैबिनेट के सारे डोर को अच्छे से एक बार क्लीन कर दिया। और कॉलिन से इतना ही कपड़ा गीला हो गया था ना, मैंने एक्स्ट्रा कॉलिन नहीं लिया, फिर मैंने उसी से डस्टबिन भी अच्छे से
पोंछ दिया। अभी कपड़ा मतलब तो पूरे घर की ही डस्टिंग हो चुकी है, ऑलमोस्ट सारी डस्टिंग हो गई। और आज बना था घी। घी भी घी मशीन से हम लोग चला लेते हैं, ब्लेंडर से। तो उसके बाद मैंने चढ़ा दिया गैस पे। और सच बताऊँ, आज घी जो है ब्लेंडर से वो हस्बैंड चला दिए थे। मैं इतने काम में बिजी थी ना, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, इसलिए हस्बैंड चला के और गैस पे चढ़ा दिए थे। बीच बीच में चलाते जा रहे थे वो। तो सारा काम मैंने डस्टिंग वगैरह कर लिया। तो देखिए कितनी गंदगी फैल गई है, मैं क्या ही बोलूँ। उसके बाद फिर मुझे लगाना था झाड़ू। आप खुद ही देखिए चारों तरफ गंदगी गंदगी हो गया था, कमरे में, किचन में। फिर मैंने लगाया अच्छे से झाड़ू। और जब हम लोग घी बनाते हैं ना, ब्लेंडर से चलाते हैं ना, तो पहले जो बर्तन का डलिया है, झबिया है जो, उसको नीचे रख देते हैं। फिर मैंने सारा काउंटर टॉप किचन का निरमा से साफ़ किया उधर, क्योंकि जो छींटे होते हैं ना मलाई के वो हो ही जाते हैं। तो उसको साफ़ ऑफ करके तब मैंने झाड़ू लगाया। एंड ये जो 2 फ्लावर पॉट रखे हैं ना, ये भी काफ़ी लीव्स वगैरह गंदे हो गए हैं, तो मुझे ये भी साफ़ करना है। तो मैंने एक वाइप लेके इसको दोनों को अच्छे से, इसके लीव्स वगैरह को साफ़ किया, पॉट को साफ़ किया अच्छे से। और जो बाहर की तरफ रखा है, मतलब पार्किंग एरिया में जो रियल प्लांट है, उसको भी मैंने आज वाइप से क्लीन करा। बाहर की डस्टबिन क्लीन करा। वही मेरा बताने का मतलब है कि ऑफ कैमरा भी मैंने इतने सारे काम किए थे। और कार पार्किंग एरिया में वहाँ भी मैंने पोछा लगाया था, क्योंकि थोड़ा सा पैर पैर हो गया था, तो मैंने फिर से एक बार पोछा मार दिया था। सारा झाड़ू उड़ू लगाने के बाद लास्ट का काम है मेरा पोछा लगाना। पोछा लगा के फिर मैं बनाऊंगी लंच। और अभी टाइम मैं आपको बताती हूँ, लगभग संडे को दोपहर को ये 2 बजे का टाइम होगा। 2 बज गया था काम करते करते। सच में इतने सारे काम हो गए थे ना, मैं आज क्या ही बोलूँ। फिर तो मुझे, हम लोग को फटाफट निकलना है मार्केट सामान लेके, शाम को रिसेप्शन में भी जाना है। तो मैं फटाफट पहले काम निपटाती हूँ, उसके बाद नहाऊंगी भी। मैंने नहाया भी नहीं है और लंच भी बनाना है। तो मैंने फटाफट पूरे घर की जो है पोछा लगा लिया। और बच्चों के रूम में लगाया था, बेडरूम में, और इस एरिया में किचन में लगाया था, और कहीं और हाँ, कार पार्किंग एरिया में बाहर की तरफ आप जो देख रहे हैं वहाँ भी मैंने पोछा लगाया था अच्छे से। क्योंकि वहाँ थोड़ी बाबू ने क्या किया था, मटर का छिलका ले जाके ना पूरा फैला दिया था। तो झाड़ू लगा के फिर मैंने वहाँ पे पोछा मार दिया था। तो वो एरिया भी एकदम साफ़ हो गया। अभी मुझे घी भी छानना है, मैंने घी भी नहीं छाना है अभी। तो यहाँ पे देखिए लाइट चली गई थी, इसलिए अंधेरा लग रहा होगा। तो मैंने घी को अच्छे से छान लिया, और घी को छान के एक डिब्बे में भर दिया। अभी गर्म होता है ना, तो इसको रख दूँगी, कुछ देर ठंडा होगा तब इसको रखूँगी। और पूरी किचन वगैरह सब मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, सिंक वगैरह सब कुछ धुल दिया है। तो घी करके उसके बाद फिर लंच बनाना है। लंच में मैं सिर्फ दाल और चावल बनाऊँगी। और दाल में जो काली वाली मसूर की दाल होती है ना, उसकी दाल बनाऊँगी, क्योंकि शाम को दावत में भी जाना है। तो सोच रही हूँ देर भी हो गया है, कितना लेट खाएँगे, दावत भी जाना है, इसलिए हम लोग हल्का खाना खाएँगे, दाल चावल। तो मैं फटाफट बनाऊंगी दाल चावल, सिंपल सा दाल तड़का दे के हल्के मसाले में लहसुन प्याज डाल के बना लूँगी, और जीरा राइस बना लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरा खाना भी बन गया। इसको चावल ऑलमोस्ट हो गया, ढक दूँगी तो ये पक जाएगा। और इधर दाल भी हो गया था। दाल बना के मैंने इसमें लहसुन प्याज और मिर्च और थोड़ा सा बिल्कुल गरम मसाला, हल्दी डाल के तड़का लगा दिया। तो खाना हमारा रेडी है, किचन एकदम क्लीन हो चुका है। तो चलिए इसी के साथ मैं इस वाले ब्लॉग का यहीं पेंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।